नमस्कार। मैं हूं हरिकेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं एचकेडी वर्ल्ड। आज मैं मौजूद हूं पीथमपुर के सेक्टर नंबर 1 स्थित बांडीखाली में और यहां से मुझे भ्रष्टाचार की ऐसी बू आ रही है जो शायद मेरे पीछे दिख रहे इस नाले से भी नहीं आ रही होगी। जी हां, शासकीय भूमि पर एक उद्योगपति के द्वारा, एक पूंजीपति के द्वारा ऐसा अतिक्रमण, जो अतिक्रमण शायद नगर पालिका के अधिकारी और नगर पालिका के लोग भी नहीं हटा पा रहे हैं। जी हां, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, थोड़ा सा आइए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। उससे पहले आपको बता दूं कि एक नोटिस जो नगर पालिका के द्वारा दिसंबर में दिया जाता है, 30 दिसंबर को यह नोटिस दिया जाता है। इस नोटिस को आप दिखाने की कोशिश करें। यह नोटिस जो है 30 दिसंबर 2024 को नगर पालिका के द्वारा दिया जाता है कि बांडीखाली वार्ड क्रमांक 10 में एक अतिक्रमण किया गया है और इस अतिक्रमण को हटाया जाए। इसमें जो नाम है वो नोटिस कमल अग्रवाल के नाम पर दिया जाता है, जो शायद इस इंडस्ट्री के मालिक होंगे या फिर मैनेजमेंट में से कोई होंगे। 31 दिसंबर को दिए गए नोटिस का कोई जवाब नहीं आता है। उसके बाद फिर से जो है एक नोटिस जारी किया जाता है 6 मार्च के दिन, जिसमें यह कहा जाता है कि आपके द्वारा पहली घटना यह है कि आपने नाले पर और नाले के साथ साथ शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। उसके साथ ही ऐसे कई पेड़ हैं जिन्हें आपने यहां पर काटे हैं और इसका शुल्क आपको, इसका जुर्माना आपको नगर पालिका में जमा करना है। एक पेड़ की कीमत 5,000, इस हिसाब से 1 लाख रुपए का शुल्क जो है नगर पालिका में जमा करना है। 30 तारीख को नोटिस दिया जाता है और फिर उसका रिव्यू नोटिस जो है वो 6 तारीख को फॉलोअप नोटिस भी दिया जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तमाम नोटिसों के जवाब में अगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और यह अतिक्रमण आप दिखाइए एक बार, थोड़ा और पास आइए, हमें नाले में चलना पड़ेगा, हम चलेंगे। इस तरह से एक लंबा कब्जा इस शासकीय भूमि पर किया जा रहा है और अधिकारी सिर्फ नोटिस दे रहे हैं। अगर उनके नोटिसों का जवाब नहीं आ रहा है, यानी कि शायद नगर पालिका के अधिकारी जो हैं वो अब किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। कार्रवाई के मामले में विकलांग हो गए। आप देखिए, दिसंबर में यह नोटिस दिया गया था और आज जो है मार्च, यानी कि 7 मार्च है। लगभग 2 महीने से अधिक हो गए। जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया और अभी तक इस काम को रुकवा सके इस तरह का कोई काम नहीं हुआ है। और ऐसे कई पेड़ यहां पर थे जिन पेड़ों की कटाई हुई है अपने उद्योग की जमीन को बढ़ाने के लिए, लेकिन उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक बार आप और दिखाएं, ये पिलर यहां पर जिस तरह से खड़े किए जा रहे हैं, मशीन यहां पर लगी हुई है और यहां पर ये जो है निर्माण का काम जो है वो लगातार चल रहा है। चमचमाता गोडाउन भी जो है यहां पर आपको बनता हुआ दिखाई देगा। और ये, हालांकि इस गोडाउन की जो सीमाएं हैं वो अपनी सीमा के भीतर है, आप दिखाइए, लेकिन ये जो बाउंड्री वॉल है जो पीछे के बनी इंडस्ट्री है इसे जोड़ती है और ये बाउंड्री वॉल जो है शासकीय भूमि को अपने भीतर लेने का प्रयास कर रही है। तो इस तरह से एक शासकीय भूमि पर जो है कब्जा एक उद्योगपति के द्वारा किया जाता है, जिनका नाम नोटिस के हिसाब से कमल अग्रवाल होता है। नगर पालिका 2-3 नोटिस दे चुकी है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती और इस तरह से भूमाफिया और इस तरह के उद्योगपति लगातार जो है अपना पैर जो है इस पीथमपुर में पसार रहे हैं। कई अतिक्रमणकर्ताओं की खबरें एचकेडी वर्ल्ड के माध्यम से पिछले कई सालों से मैं चला रहा हूं, लेकिन दुख इस बात का है कि नगर पालिका शायद इतनी अपंग है कि सिर्फ नोटिस दे सकती है, उस पर किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। आप इस मामले में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइए। बहरहाल इसमें एक तथ्य और है कि नगर पालिका नोटिस भी तब देती है जब लोगों के द्वारा, वार्ड क्रमांक 10 के बांडीखाली के लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। उसके बाद जो है ये नोटिस इशू होते हैं जिसका कोई जवाब नहीं आता, सिर्फ नोटिस ही दिए जाते हैं। अगर वो विरोध ना करें, अगर लोग ना बोलें, तो शायद नगर पालिका नोटिस दे कि ना दे इस पर भी संशय है। बहरहाल दे तो सिर्फ नोटिस ही रही है।
देखना होगा कि इस खबर के बाद शीर्ष पर बैठे अधिकारियों के कान की जूं रेंगती है या नहीं, या फिर कमल अग्रवाल जैसे भूमाफिया इसी तरह से अपने पैर पसारते रहेंगे और शासकीय भूमि को अपनी बपौती समझकर झंडा गाड़ते और कब्जा करते रहेंगे। खबर से आप क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं हूं हरकेश द्विवेदी और आप देख रहे थे एचकेडी वर्ल्ड। शुक्रिया, जय हिंद।